Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by Abhishek Jain. तो अभी तक हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स भी पढ़ चुके थे। उसके अंदर हमको नेक्स्ट रेशनल फंक्शन स्टार्ट करना था, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, और ये लास्ट टॉपिक हमारा था पॉइंट फंक्शन, है ना, ठीक है। अच्छा, उसको हमको रेशनल फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली 2 लेक्चर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था आपको, जीआईएफ का और फ्रैक्शनल पार्ट का उसमें यूज़ किया गया था। उसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है, तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वो क्वेश्चन था, ये दिया था आपको, ठीक है। आपको एक्स फाइंड करना था, 2x + 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x, ये पता नहीं ये 3 क्यों मल्टीपल कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया। बात वहाँ पे मेरा दिमाग कैसे चल गया, मैंने यहाँ पे 3 मल्टीपल कर दिया, उस वजह से ये पूरा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। ये 2 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू GIF ऑफ x, 2 प्लस दिस, दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x हो जाएगा। और ये 2 इंटू दिस और -2, तो जो हो गया -2 टाइम्स ऑफ दिस हो गया, तो ये कितना हो गया, 4, ठीक है। ओके, नाउ ये 5 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x -4 अपॉन 2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने आपको बताया था इसको कैसे डील करते हैं, कि हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हमारा लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो इसको यहाँ पर ले जाओ, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये 2 है, ठीक है। तो मैं इस 2 को मैं उधर ले जा सकता हूँ क्या, देखिए 2 पॉजिटिव है, ले जाओगे इनक्लूडिव पे कोई साइन फर्क नहीं आएगा, ये हो गया 2, दिस विल बी 2, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये -4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इस 4 को उधर ले जाओ, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस 5 दिस, और ये हो जाएगा 4 + 2 दैट मीन्स 6। अब मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 4/5 से लेके 6/5। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब इसको क्या करोगे आप, नंबर लाइन पे सोचिए, ऐसा बोला जा रहा है कि एक 4/5 है, एक 6/5 है, तो 4/5 कितना होता है, 0.8, और 6/5 जो भी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो इन दोनों के बीच में एक इंटीजर होगा, दैट इज़ 1। तो इसका क्या मतलब होता है कि मुझे 0.8 से बड़ा, 0.8 से बड़ा या फिर उसके इक्वल मुझे एक GIF ऑफ x चाहिए। और इसका क्या मतलब होता है, 6/5 से छोटा, तो फाइनली इसका क्या मतलब हुआ कि आपको एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दैट इज़ GIF ऑफ x इक्वल्स टू 1। क्लियर है। चलिए, यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आपको, आप नेक्स्ट निकाल चुके थे ये चीज़, इसका वैल्यू आई थी आपको कुछ दिस, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना मिलेगा, 5 इंटू 1 -4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 5 - 4 1/2, ठीक है। आपको पता है x क्या होता है, x विल बी दिस, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट मीन्स 1 + 1/2, आंसर विल बी 3/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूं कि कभी भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया होता ऐसे कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पेन से। जैसे मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन दिया था, 2x + 3 टाइम्स ऑफ दिस -4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 4। अब ऑप्शन दिए होते हैं, x इक्वल्स टू 1/2, b x इक्वल्स टू 1, c x इक्वल्स टू 3/2 और d x इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करते कि ऑप्शन दिए हैं तो अपन इसको ऐसे सोच सकते थे कि डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा, ठीक है। बट मुझे निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यदि इसमें क्रॉस चेक करूँ, एक्स की वैल्यू जो मैंने निकाली है 3/2, इसमें पुट करके देखो, पुट करके तो क्या होगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू, अब 3/2 का 3/2 का GIF कितना होगा, दैट मीन्स 1.5 का GIF 1 होगा, ठीक है। -4 दिस इज़ 3/2, देन इस 4 के चेक करना है मुझे, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 2 कट गया 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ 1/2 मतलब 1, नेक्स्ट माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.5,
ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा 3 + 3, ये कितना हो गया -2, 4 × 0.5, तो कितना हो गया 3 + 1, दैट मीन्स 4, 4 4 के इक्वल आ गया, मीन्स ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, जो हमने निकाली है वो आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, समझ में आता है तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शंस का ही टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो रैशनल आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप बेसिक मैथ्स में जानते होंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, q की वैल्यू 0 नहीं होती है एंड p q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में आप? तो ऐसे ये फंक्शन होता है। फंक्शन क्या बोलोगे आप? वही द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, टू पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे y = f(x) इक्वल्स टू, अब मुझे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना है तो क्या होगा, कोई भी ऊपर gx अपॉन, अब gx क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। और आपको पता है पूरी मैथ्स में यदि मुझे इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन करना है तो मुझे पता है जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी होता है p/q, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि वेयर, लिख सकता हूँ पहले gx एंड hx जो है वो आपका क्या है, आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसका डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आप समझ सकते हो कि यदि रियल नंबर है तो रियल नंबर में से आप क्या करोगे कि आप x, वो वाला x हटा दोगे। कौन सा x? जहाँ पे आपका hx 0 हो रहा है, मतलब hx ए वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए था, hx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए थी। अब इसलिए मैं रियल नंबर यदि मैं बोलता हूँ कि रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन की डोमेन रियल नंबर कुछ भी ले लेगा वो, उसमें से बस मैं वो हटा दूंगा जहाँ पे hx 0 हो रहा है। ठीक है, और मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज इज ऑल सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं इनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, आपको एक एग्जांपल बताऊँ बहुत सिंपल रैशनल एग्जांपल का, y = f(x) = x + 1/x। तो इसको अपन कैसे डील करोगे? ठीक है, तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मुझे इस क्वेश्चन को, इसकी मुझे डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहली चीज़ x + 1, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा 1 + 1/x हो जाएगा। चलिए, तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि ये एक्चुअली इस मुझे ए वाला ग्राफ बनाना है, तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ कि सर आपने क्या किया होगा, पहले y = 1/x का ग्राफ बनाया होगा। वो आपको पता है वो कैसा होता है, कुछ u कुछ u। ठीक है, उसमें आपको 1 जोड़ना है, मतलब 1 को शिफ्ट कर देना है, y की वैल्यू में 1 करना है, तो ग्राफ को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दोगे, मतलब कुछ u टाइप का। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये लाइन कौन सी होगी, y = 1। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा आपका 0,1, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, और नीचे की चेन कुछ ऐसी हो जाएगी। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले भी बोला हूँ जब मैंने आपको रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ाया था। ये कौन सा फंक्शन है, y = 1/x, इसका नाम क्या बताया था आपको, रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, उसमें को उसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता था, बताया था मैंने वहाँ पे ही बताया था कि ये ऐसा नहीं कहोगे कि ये 2 ग्राफ हैं, 2 ग्राफ नहीं है, ये एक ही ग्राफ की 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, मतलब ये कैसे है, इसका नाम बताया था मैंने, क्या बोलते थे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी मैंने आपको डोमेन r0 और रेंज भी r0 दोनों बताया था आपको। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम ऑलरेडी कर चुके थे ये चीज़। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि मैं 1/x में 1 जोड़ रहा हूँ, तो एक ग्राफ को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि प्लस कर रहा था, माइनस करता तो नीचे की तरफ आ जाता। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस। तो अब मैं इससे आपसे पूछूँ कि आपको इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन क्या होगी, देखो x की बात करूँ मैं, x पूरा वैल्यू हर वैल्यू के लिए ग्राफ आ रहा है, बट सिर्फ 0 पे नहीं आएगा। 0 पे मैं बात करूँ तो यदि मैं मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड तक 0 की बात करूँ, जो 0 को अप्रोच कर रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये ग्राफ -∞ की तरफ जा रहा है। और यदि मैं राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच करने की बात करूँ तो ये ग्राफ +∞ की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो है वो हमारा 0 नहीं लेगा। देयरफॉर डोमेन वो होगा, मैं बोल सकता हूँ कि रियल नंबर, उसमें से मैं 0 को माइनस कर दूँ। और इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या कि यदि मैं बोलूँ यहाँ पे x + 1/x है, तो x + 1 में तो अपन कुछ भी डाल सकते हो, बट नीचे वाले को x को 0 नहीं होना चाहिए था। तो यदि ये कुछ भी ले लेता तो रियल नंबर में से सिर्फ इसको हटा देंगे जहाँ पे 0 हो रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आप देख सकते हो कि ये 1 नहीं लेगा, देखो 1 कहाँ ले रहा है, 1 के देखो 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, बट 1 को नहीं ले रहा है। इस मीन्स की रेंज रियल नंबर होगी बट उसमें से 1 हटा दो, ठीक है, क्लियर। और रेंज को सोचने का एक तरीका और बताया था मैंने आपको, क्या यदि आपको ग्राफ से नहीं बताया तो आप क्या करोगे कि इसको ऐसे सोच सकते थे। देखो मैं बताता हूँ रेंज, इसी फंक्शन की रेंज क्या करोगे आप, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 1/-1, तो x कितना होगा, x हो गया आपका 1/y-1 हो जाता। चलिए अब ऑब्जर्व करिए कि मुझे इस ग्राफ को डील करना है, तो इसको डील कैसे करोगे, तो इसको डील कैसे करोगे आप कि आप पहले इसका ग्राफ बना लो, x इक्वल्स टू 1/y, तो x इक्वल टू 1/y और y इक्वल्स टू ये, तो ऐसे ही होगा, सेम ही होगा, ये बन गया। अब क्या करना है आपको, बाई में से एक कम कर देना है, तो बाई में से एक कम करना है तो उसको इस बात को कैसे मतलब होगा, सोचिए कैसे करोगे इसको। बताया था आपको एक ऑपरेशन इस टाइप की कि जब आपको बाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है, एक्स के अंदर एक्स को आपको कुछ भी चेंज करना है, बट ये फंक्शन क्या है, एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ बाई, तो आपको बाई में से -1 करना है, तो वो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी उस ट्रांसफॉर्मेशन का ध्यान रखोगे, आप उसका निकाल सकते हो फिर, ठीक है। या फिर आप इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि आपको पता है ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू ले लेगा, कि बाई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बाई की वैल्यू 1 होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो रेंज बाई होता है, तो बाई रियल नंबर उसमें से आप 1 को हटा दो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो देखिए क्वेश्चन है बाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तभी ये पता चल गया किस टाइप का है, ये आ गया लेट से एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यदि मैं इसको जी एक्स मान लूँ नीचे वाले को, तो क्या होगा कि जी एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए रूल के हिसाब से, तो रूल के हिसाब से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, इसको मैं यदि 3x को लिख सकता हूँ 2x प्लस 2, तो मतलब ये आ गया कि x की वैल्यू मेरी -1 और -2 नहीं होना चाहिए, इसके 2 ही फैक्टर आएंगे आई थिंक, क्योंकि ये 2x हो गया, 2 कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, ठीक है, एस एग्जैक्टली, तो -1 और -2 इसके नहीं होना चाहिए। तो मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन रियल नंबर, उसमें से आप -1 और -2 को हटा दो, क्लियर। और मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको इसका निकालने का तरीका तो आपको एक तो क्वाड्रेटिक से पता होगा, क्वाड्रेटिक में मैं आपको बताया था क्या कि कोई फंक्शन y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 4 प्रकार बताए थे, एक तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बताया था, एक क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर बताया था, और एक लीनियर अपॉन लीनियर बताया था, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग फॉर्म है, तो आपको पता होता है आप क्या करते हो, इस फंक्शन को इधर ले जाते हो, x को उधर ले जाते हो, उसमें d में बनाते हो, फिर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू करते हो, बाई में आप बाई के करस्पॉन्डिंग आप d चेक करते हो, वो आपको वहाँ से रेंज मिल जाती है, ठीक है। इस पर मैं अपन वापस फिर से आएंगे, अभी थोड़ा रेंज ऑफ द फंक्शन अभी बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अभी आगे चल के, जिसमें हम सभी फंक्शंस की रेंज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस पर फिर से आएंगे अपन, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रेंज के लिए अभी अपन लेटर ऑन, अभी अपन एक बार और इस पर आएंगे, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मैंने बोला y इक्वल्स टू 1/√x² -4, तो आपको पता है कि रूल के हिसाब से क्या होना है कि यदि ये फंक्शन y इक्वल्स टू 1/f(x) टाइप का लिखा हुआ है, तो मतलब f(x) की वैल्यू को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मतलब आपको जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है उसकी वैल्यू के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो आपको पता है यदि स्क्वायर रूट ऊपर होता है तो आपको पता है कि जो अंदर क्वांटिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है, बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके लिए रूल क्या होगा, रूल ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपको बोलना चाहूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस टाइप का होता है रूट ऑफ एफ एक्स, तो क्या होना चाहिए कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 1/√f(x) है, रूट ओवर एफ एक्स से मतलब, तो एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होगा, इक्वल्स टू होगा तो एक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप समझ सकते हो कि आप क्या करोगे इसका कि x² -4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x - 2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन -2 2 प्लस माइनस प्लस, मतलब x बिलोंग करेगा -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आती है बात। और यदि आपको रेंज चाहिए तो रेंज के लिए मैंने आपको एक तरीका तो वहाँ बताया था, क्या करोगे आप कि
एक्स को बाई के फॉर्म में लिख लो, मतलब ऐसे कुछ कि आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा 1/दिस एक्स स्क्वायर -4, देन एक्स स्क्वायर -4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/बाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/बाई स्क्वायर +4। ठीक है, तो इसके ग्राफ बना लो, अदरवाइज हम इस पे फिर लौट के भी आएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में देखेंगे सब फंक्शंस की, जितने फंक्शन पढ़ चुके हैं उनकी सबकी रेंज कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ग्राफ मतलब देखने होते हैं, चाहे वो एओडी में चाहे फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो वहाँ पे भी आपको पता होने चाहिए एक्चुअली ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ये लास्ट क्वेश्चन में अपना एक्स आ गया था, चाहिए तो आंसर हो गया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्या है कि बाई ऑफ, अब यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि आप जब अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो हम बेस को बाई डिफ़ॉल्ट 10 मानते हैं, जब हम कैलकुलस देख रहे हों तो बेस को हम ई मानते हैं। अब मुझे यहाँ पे डोमेन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइंड डोमेन, तो बस डोमेन फाइंड करना, तो यहाँ पे बेस ई होगा, और तो ई होगा मतलब लॉग के साथ बी एस बेस ई होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम एल लॉग नेचुरल। ठीक है, अब क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको पता है पहली चीज़ कि बेस की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और आर्गूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो आर्गूमेंट आपका कितना दिया हुआ है 1/√9 - x², इसको बोलते हैं अपन आर्गूमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस किसी भी लॉग के लिए, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है कि इसकी वैल्यू को निकालना है, तो अब इसको आप कैसे डील करोगे सोच के देखिए। वाला फंक्शन आ गया लास्ट में जो बताया था आपको 1/√f(x). ठीक है, अब 1/√f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 करनी है, तो मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ है, बट रूट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 9 - x² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब x² - 9 की वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x - 3 x + 3 लेस देन 0 मतलब दिस इज -3 दिस इज 3 प्लस माइनस प्लस, मुझे कौन चाहिए लेस देन वाला, मतलब ए वाला, तो x बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। तो ऑब्जर्व करोगे -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे जब, ठीक है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी आर्गूमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका, और यहाँ पे बेस की बात करूँ तो बेस यहाँ पे ई ग्रेटर देन 0 था, ई 1 नहीं था, तो इनका आंसर क्या होगा x बिलोंगिंग टू r। तो अब इसका और इसका जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो आंसर फिर से आपको वही मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसी को आंसर बोल दिया। ठीक है, क्योंकि एक पूरी x बिलोंगिंग टू r मतलब पूरी रियल नंबर, उसमें से आप ये दो वैल्यूज़ का आप यदि इंटरसेक्शन लोगे तो आपको लौट के वही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखिए क्या है 1/√, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है आपको √x - x। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर रूट मतलब मैं बोलूँ 1/√f(x) टू बी डिफाइंड, यदि इसको डिफाइन होना है तो यदि रूट के अंदर f(x) है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो f(x) की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो मतलब √f(x - x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब क्या होगा √x जो है ना आपका ग्रेटर देन x होना चाहिए। ठीक है, तब इस बात को डील करने के लिए आप दो मेथड से कर सकते हो, एक तो आपका बाय यूजिंग ग्राफ्स। ठीक है, मैं दोनों मेथड से आपको बताता हूँ, बाय यूजिंग ग्राफ्स, दूसरा मेथड आप बाय सॉल्विंग या फिर बाय ओपनिंग बाय रिमूविंग, आई कैन से बाय रिमूविंग मॉडुलस, मतलब मॉडुलस को खोल के। तो मॉडुलस को खोलोगे तो क्या होगा, मैं आपको दोनों ही तरीके से दिखाता हूँ इसका आंसर कैसे अपन डील करेंगे। तो पहले मैं इसका दिखाता हूँ आपको, इस चलिए ग्राफ से दिखा देता हूँ। तो ग्राफ देखिए, अब इसने बोला है कि पहले तो आप इसका ग्राफ बना लो मॉड एक्स का बनता है कैसे भी, याद है ऐसे ही बनता है मॉड एक्स का, ये हो गया बाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। और दूसरा बोला है कि किसका एक्स का, एक्स मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ये पूरी लाइन, ये किसका ग्राफ बन गया बाई इक्वल्स टू एक्स का। क्लियर? अब देखिए ग्राफ तो आपने मॉड एक्स का भी बना लिया, देखिए ये जो भी वाला जो है ना इतना पोर्शन ये सब ये आपका हो गया बाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, और ये जो डॉटेड मैंने बनाया बाई इक्वल्स टू एक्स का हो गया। बट इसने बोला है कि आपको मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स वाला रीजन चाहिए, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स मतलब कौन सा रीजन की बात चल रही है। देखो मैं यदि इन दो ग्राफ की बात करूँ, इतने की और इतने की,
सोचो इतने पोर्शन में, तो इसमें ए वाला ग्राफ ऊपर है मतलब ए बड़ा है ए वाला, और ये नीचे है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। आपको पता है mod x ग्रेटर देन x, मतलब मुझे वो वाला ग्राफ उठाना है जिसके लिए x बड़ा होना चाहिए। तो x यहाँ पे mod x वाले के लिए इसके लिए बड़ा है। और जब मैं इधर बात करूँ इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए दोनों ही इक्वल हो गए हैं। मतलब क्या हुआ कि mod x x से बड़ा सिर्फ इसी रीजन में है, कहाँ तक, इस वाले रीजन में, इधर में। इवन इस पॉइंट पे भी नहीं होगा, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो x आंसर क्या होगा, x होगा -∞ to 0। मतलब आप इस सब पॉइंट्स पे, यहाँ से आप x की बात करोगे, इन किसी भी पॉइंट पे बात कर लो आप, यहाँ से लेके 0 के तक, 0 पे क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -∞ to 0। अब मैं इसी को मॉडुलस फॉर्म से दिखाऊँ कि मॉडुलस खोलेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखते हैं अपन, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ पे अपना आया था क्या, mod x की वैल्यू ग्रेटर देन x। तो पहला एक क्या हो सकता था कि आपको पता है मॉड के लिए आपको पता है कैसे कैसे खोलता है। जल्दी यहाँ देखिए कि mod x जो खोलता है वो आपका x की तरह इफ़ x ग्रेटर देन 0, 0 की तरह इफ़ x इक्वल्स टू 0, और -x की तरह x लेस देन 0। मैंने बताया था आप इस इक्वल्स टू को इन दोनों के साथ कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इस दोनों के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ पहला केस, इफ़ x ग्रेटर देन 0। यदि x ग्रेटर देन 0 लिया तो ये कितना हो जाएगा, ए भी x हो गया और x ग्रेटर देन x। तो x ग्रेटर देन x पॉसिबल है क्या? कभी कोई वैल्यू मैं बोलूँ 2 ग्रेटर देन 2, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, 2 कभी 2 से बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, तो x x से बड़ा नहीं होगा। मतलब इसके लिए आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5। सेकंड केस, केस 2 मैं बोलता हूँ कि इफ़ मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 तो मतलब फिर उसका आंसर क्या होगा, मॉड वाले का 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5। केस 3 मैं बोलूँ, केस 3 में मैं बोल सकता हूँ कि इफ़ मैं बोलूँ x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 पे आप सोच सकते हो कि ये mod x कैसे खुलेगा, -x की तरह। तो -x तक खुल गया, तो -x ग्रेटर देन x। तो अब ऑब्जर्व करिए कि आप इसको कैसे डील करोगे। इस वाले x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, -x माइनस ऑफ x। इनइक्वलिटी साइन अभी भी सेम रहा, ठीक है। अभी कितना हो गया, -2x ग्रेटर देन 0। अब -2 को यदि आप इधर ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन 0 आ गया। तो x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा छोटा इधर का सब कुछ, तो x लेस देन 0 मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ to 0। अब ऑब्जर्व करो, पहले केस का आंसर क्या था 5, दूसरे केस का आंसर 5, तीसरे का -∞ to 0। तो बताया था मैंने आपको कि बिटवीन द केसेस हम क्या करते हैं, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3, इन तीनों का आप क्या ले लो, यूनियन ले लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल डोमेन। तो फाइनल डोमेन आपको क्या मिलेगी, दैट इज़ x बिलोंगिंग टू -∞ to 0, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं, और आर माइनस मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता y इक्वल्स टू, अब पहले लास्ट क्वेश्चन क्या था, 1/, था ये 1/this था, अभी ऐसा आ गया। तो क्या करोगे, पहले फॉर f(x) मतलब ये y को, y f(x) होता है, f(x) टू बी डिफाइंड। ठीक है, मतलब जो अंदर बैठा हुआ है रूट के अंदर, क्या होना चाहिए आपको, √x - x, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चलेगी। इक्वल्स टू चलेगी क्यों, क्योंकि रूट के अंदर 0 वैल्यू आ जाए तो चलती है। बताया ना ये बात, ऑलरेडी बताया था आपको, स्क्वायर रूट इंक्लूडिंग बताया था, और जब डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया था तब भी हम डिस्कस ये चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो इसको कैसे डील करोगे कि mod x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होना चाहिए। ठीक है, तो अब ग्राफ बना लो एक बार, बहुत आराम से हो जाएगा। ये हो गया आपका कुछ u, ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ, और y इक्वल्स टू x का ग्राफ मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, फिर से ऐसे मैंने बना दिया। ये हो गया y इक्वल्स टू x। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो रीजन लेना है जहाँ पे mod x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पे तो ग्रेटर और इक्वल्स टू इस पॉइंट पे हो गई, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इक्वल्स टू आ गया, इसके आगे भी देखो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब इस टाइप से ये है और ये है, एक दूसरे के यहाँ पे मर्ज कर गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आप क्या बोल सकते हो,
आप बोल सकते हो कि ए हर एक्स की वैल्यू के लिए मतलब ए इनइक्वलिटी फॉलो करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अब नेक्स्ट हम कुछ और स्टैंडर्ड और स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब जो वैल्यूएबल क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे डील करेंगे अपन। ठीक है, तो देखते हैं अपन वन बाई वन सारे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो वन बाई वन सारे क्वेश्चंस देखते हैं। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 अपॉन एक्स। तो ये फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब मुझे बताऊँ कि मैं बाई को डिफाइन होना है तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। किस वाली, डिनोमिनेटर वाली, क्योंकि वो जीरो हो गई तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, डोमेन। बाकी सब एक्स टू द पावर 8 की वजह से रियल नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स कुछ भी ले लेगा, बट नीचे वाले एक्स को वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये वाला मेरा हो गया डोमेन के लिए। और मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज के लिए, अब रेंज के लिए कुछ नहीं, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, मैं बोलूँ यहाँ पे कि अब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7। एक एक कट जाएगा तो एक्स टू द पावर 7। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसा एक्स क्यू का बताया था आपको, एक्स क्यू का कैसा आया था, कुछ ऐसा कुछ। तो ये हो गया ग्राफ किसका, बाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7। तो ऑब्जर्व करो कि ये क्या ले रहा है, ये नीचे से सब वैल्यू ले रहा है, जीरो भी ले रहा है, ऊपर तक जा रहा है, मतलब रियल नंबर। ठीक है, बाई की वैल्यू सब कुछ ले लेगा, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला बाई टू द पावर साइन एक्स टू द पावर जीरो। तो साइन एक्स टू द पावर जीरो, तो आपको यदि आपको लिमिट्स पता हो तो आप सोच सकते हैं कि लिमिट्स में एक होता है जीरो बाई जीरो फॉर्म, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो अब जीरो बाई जीरो फॉर्म में अब क्या होगा कि मैं बोलूँ कि साइन एक्स को अंदर वाले को, वैसे साइन एक्स की डोमेन कितनी होती है, साइन एक्स की डोमेन होती है हमको पता है दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है, बट साइन एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए, तो मुझे उसमें से क्या हटाना पड़ेगा, मतलब साइन एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगा। तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, हर एन पाई पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पाई के मतलब मल्टीपल पे ये क्या हो जाता है हमारा, मैं एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इंटीजर कुछ भी डालो आप, ऐसे कुछ ग्राफ होता है आपको पता है, तो पाई का मल्टीपल ये जीरो, यदि एन की वैल्यू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, ये पाई, यहाँ हर जगह पे साइन जीरो होता है। तो एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ये हो गया, मतलब रिक्वायर्ड डोमेन। अब ये साइन एक्स की नहीं हो गई, ये होगी। अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज कुछ नहीं है, बाई टू द पावर, मतलब यदि ए वैल्यू यहाँ पे सस्टेन कर रही है डोमेन की तरह, तो फिर क्या है, किसी भी नंबर के पावर जीरो दैट इज़ वन, तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब रेंज क्या होगी, रेंज हो गई हमारी क्या, दैट इज़ वन वैल्यू, दैट इज़ वन। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड थर्ड वाला जो देख सकते हो आप, बाई इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ किसका है, ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं इसको। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप पहले तो कि बाई इक्वल टू अंदर ई टू द पावर एक्स है। अब ई टू द पावर एक्स सिग्नम को आपको पता है तीन ही वैल्यू लेता है सिग्नम, क्या क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स तो हमेशा इसका ग्राफ कैसे होता है, यूँ कुछ, मतलब ए वाली वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी की कुछ वैल्यू लेता है, तो जीरो टू इन्फिनिटी की वैल्यू लेगा तो ये वैल्यू सिग्नम पॉजिटिव होगा, सिग्नम पॉजिटिव की वैल्यू वन हो जाएगी। दैट मीन्स बाई की वैल्यू की मैं बात करूँ तो बाई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट आई कैन से दैट कितना, वन। और इसकी डोमेन बात करूँ तो एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लेगा, यस, क्यों, क्योंकि ये तो पता है इसका ग्राफ है आपको, ई टू द पावर एक्स ये लेता है। आप चाहे इसका ग्राफ भी बना सकते हो, बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया आपका इसका डोमेन हो गई, इसकी ये रेंज हो गई। ठीक है, अब इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यूँ कुछ। अब मुझे क्या करना है, उस पूरे ई टू द पावर एक्स का मुझे मोड लेना है, मतलब सॉरी इसका मोड लेना है, एफ एक्स का। तो ये क्या बोलता है कि टेक रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, किसका, जो जिसके लिए बाई लेस देन जीरो पार्ट हो। तो इस वाले ग्राफ के लिए बाई लेस देन जीरो पार्ट कुछ भी नहीं है, तो किसका रिफ्लेक्शन लोगे, नहीं लोगे, किसी का भी नहीं, तो ये ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसका सिग्नम लेता हूँ मैं, तो सिग्नम में मैंने आपको बताया था क्या करते हो आप, किसी भी फंक्शन का, यदि मैंने बोला था लास्ट में आपको ग्राफ बताए थे, अब क्या करते हो कि जो भी वैल्यू है जिसको अटेन कर रहा है तो उसके अबाउट हम क्या करते हैं, वो लाइन को ऐसे दिखा देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो कुछ नहीं है, ए से भी एक सिंपल लाइन बन जाएगी ऐसी कुछ, दैट इज़ बाई इक्वल्स टू वन से पास होगी, तो देयरफॉर बाई इक्वल्स टू वन इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो उसका आप मोड ले लोगे,
मोड लोगे तो चाहे वो ले लो, अब तो पता है पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि सिग्नम 3 ही वैल्यू देता है हमेशा। इनपुट कुछ भी ले लेता है, मतलब इनपुट डोमेन के लिए मैं बोलूँ कुछ भी ले लेगा एक्स की वैल्यू, बट देगा 3 ही वैल्यू, -1, 0 और 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। ये रहा बाई इक्वल्स टू ln ऑफ e टू द पावर ऑफ mod x। तो सबसे पहले कैसे अपन डील करें इस क्वेश्चन को, तो अपन यदि इस फंक्शन की बात करूँ तो उसको रीडिफाइन कर लेते हैं, रीडिफाइनिंग द फंक्शन। तो कैसे रीडिफाइन करोगे, ln e कितना होता है 1, दैट मीन्स ये हो गया बाई इक्वल्स टू mod ऑफ mod x। तो mod x तो मतलब ऑलरेडी mod x, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है यूँ कुछ। तो इसकी डोमेन की बात करूँ तो ये सब ले लेगा रियल नंबर, और रेंज की बात करूँ तो ये 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना होगा कि डोमेन यदि मैं रियल नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो लफड़ा तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये डिफाइन नहीं हो। तो मैं देख लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे x लिया, x रियल नंबर लिया, बट उसका मोड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव बना देगा, दैट विल बी r+ टाइप का हो जाएगा, और 0 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ln है, ln का पता ही है पहले से बेस e दिया हुआ है, तो वो भी उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं रेंज की बात करूँ तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, 0 प्रोड्यूस कर देगा। कैसे करेगा, तो 0 कैसे सोच सकते हो, एक्स की वैल्यू यदि मैं 0 पे बात करूँ तो ये 0 पे क्या होगा, e टू द पावर 0, दैट इज e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर टू द पावर 0 1, और ln 1 फिर से 0, तो बाई 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला भी पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी रेंज, और सॉरी दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। ठीक है, तो ये आपका इसका ये बन जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिफ्थ वन, दैट इज आई कैन से दैट सिग्नम ऑफ किसका ये हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट है डी एफ, तो ये तो कुछ भी ले लेगा रियल नंबर। ठीक है, बट ये रीडिफाइन करता हूँ मैं इसको। रीडिफाइन कैसे करेंगे अपन, ये फंक्शन कैसे होगा, बाई इक्वल्स टू, यदि मैं बोलूँ इसके अंदर मैं एक्स इंटीजर डालता हूँ, इंटीजर डालो आप इसके अंदर, तो बाहर क्या निकलेगा, वो इंटीजर ही निकाल देगा। तो सिग्नम ऑब्जर्व करो, इंटीजर का आप फ्रैक्शनल पार्ट लो तो वो 0 हो जाता है, तो इंटीजर में कुछ भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, दैट मीन्स 0, सिग्नम ऑफ 0 फिर 0 हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ कि ये मैं नॉन इंटीजर डालता हूँ, इंटीजर नहीं डालता हूँ, तो फिर वो वैल्यू कहाँ डालेगा, वो जो भी डालेगा वो वैल्यू आपको पता है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, मतलब ये पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव सिग्नम ऑफ पॉजिटिव दैट मीन्स 1। तो ये जो फंक्शन आपको गिवन था ये इस टाइप का कन्वर्ट हो गया, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ यूँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब x इंटीजर हो, इंटीजर मतलब एक्स टाइप है, -1 0 1 2 3, तो जब x इंटीजर है तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये वैल्यू यही ले रहा है, जैसे बाई इक्वल्स टू 0, मतलब इस पर डॉट लगाओ, तो यहाँ पे क्या लगाओ होल, ये होल होंगे होल। ठीक है, और जब x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तब ये क्या वैल्यू देगा, बाई इक्वल्स टू 1, तो ये पॉइंट क्या है 0, और 1, ये -2, तो ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दो आप, इंटीजर पे 0 वैल्यू, मतलब ये बाई इक्वल्स टू 0 लाइन है, ये बाई इक्वल्स टू 1 लाइन है, तो ये बाई इक्वल्स टू 0 फॉलो कर रहा है जब x इंटीजर है, और जब x बाई इक्वल्स टू इंटीजर तो आप ये ग्राफ बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड ग्राफ क्या होगा आपका, यूँ कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे कुछ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, लेट्स से मैंने बोला 0, ये आपका होगा कितना 1, दिस विल बी 2, दिस इस टाइप से। ठीक है, आगे इस टाइप से यहाँ पे भी ये -1, ये -2, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है, ये कैसे बना होगा, पहले बाई इक्वल्स टू e टू द पावर x का बनाओ, उससे क्या करो फिर बाई इक्वल्स टू e टू द पावर, मतलब मैं बोल सकता हूँ गड़बड़ हो गया, बाई इक्वल्स टू e टू द पावर mod x, मतलब x को mod x से रिप्लेस कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दोगे कि जो अंदर x है उसको मुझे x+1 से रिप्लेस करना है, बाई इक्वल्स टू e टू द पावर, आई कैन से दैट e टू द पावर x+1, ऐसे पहुँचोगे आप। ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला e टू द पावर x, यूँ कुछ बन जाएगा, ये हो गया बाई इक्वल्स टू e टू द पावर x। नेक्स्ट मुझे बनाना है किसका, बाई इक्वल्स टू e टू द पावर mod x का, तो x को mod x से बनाना है, मतलब
ये जो ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट है इसको आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले लो बाई एक्सिस के, और मतलब रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हटा दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि उसमें x प्लस वन करना है, तो मतलब x की जगह पे x प्लस वन करना है, तो आपको पता है कि ये पॉइंट जो भी है वो हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से पास करेगा, मतलब कुछ आई कैन से दैट ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वैल्यू -1, दिस इज 1, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका किसका, e टू दी पावर ऑफ मॉड x प्लस वन का। अब आप इसकी मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन आपको दिख रहा है सब ले रहा है रियल नंबर, और इसकी रेंज की बात करूँ x बाई की वैल्यू, तो ये 1 से ऊपर ही ऊपर आ रहा है, मतलब 1 से इन्फिनिटी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या है, बाई इक्वल्स टू वॉक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो सबसे पहले इसको डील कैसे करोगे, इधर लाता हूँ मैं। ये हो गया बाई इक्वल्स टू, पहले 2x प्लस 1 का ग्राफ बना लो, फिर उसका आप बॉक्स ले लो। तो ऑब्जर्व कर सकते हो 2x प्लस 1 एक ऐसी लाइन पास करती है। पहले तो बाई इक्वल्स टू 2x की बात करता हूँ, बाई इक्वल्स टू x ऐसी लाइन पास करती है, बाई इक्वल्स टू 2x भी ऐसे ही पास करती है, और उसमें प्लस 1 करना है, मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, तो कुछ यूँ, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे होगा -1/2, और ये पॉइंट यहाँ पे होगा 0,1, ठीक है। चलिए, तो फिर अपन ऑब्जर्व कर सकते हो कि मुझे अब बनाना किसका है, इसका बॉक्स लेना है। तो बॉक्स लेने के लिए बताया था आपको कि आप क्या करोगे कि जहाँ जहाँ इंटीजर पॉइंट है वहाँ पे हम उसको यूँ कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा बनाया था, आपको बनाना सिखाया था आपको उस दिन, यूँ, तो ये हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यहाँ से, ये परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है। तो ये -1 होगा ये वाला पॉइंट, तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, आई कैन से आगे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनाया मैंने, दिस विल द ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ 2x प्लस 1 का। तो फिर इसका आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डोमेन की बात करूँ तो x की कुछ वैल्यू ले लेगा, देखो, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरा 8 क्या है मेरा, ये अच्छा। तो इसको देखो, पहले y इक्वल्स टू अपन इसका बनाते हैं, फिर क्या करेंगे अपन इसके अंदर x को अपन x प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब आपको सोचने वाली बात क्या है, पहले तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, यूँ कुछ यूँ कुछ यूँ कुछ यूँ कुछ यूँ कुछ, इस टाइप से, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब मुझे उसमें x प्लस 2 करना है, मतलब मुझे इस ग्राफ को अब मुझे शिफ्ट करना है, वो भी कितना, -2 तरफ। तो फिर से शिफ्ट कर दो, तो फिर से शिफ्ट कर दोगे तो कुछ ऐसे जाने लगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब यदि ये पॉइंट 0 था, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आके यहाँ पहुँच गया है। अब ये पॉइंट लेट से 1 था, तो ये पॉइंट आके अब यहाँ पहुँच गया है। ये 2 था, तो ये आके यहाँ आ गया है। इस टाइप से आप शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट साइड, तो फिर से वही ग्राफ बन जाएगा। तो फिर से मैं इसका बात करूँ तो इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसकी रियल नंबर, और इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आपको पता ही है ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, इट मीन्स 0 से 1 के बीच में, दैट मीन्स आई कैन से 0 से 1, दिस विल द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस ए देखिए आप, इसमें क्या है कि मॉड ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले तो आपको 3x प्लस x² प्लस 3x अंदर जो बैठा हुआ है इसका ग्राफ की बात कर लो। तो इसको आपको बनाना तो आपको आता ही होगा, क्वाड्रेटिक सिखाया हुआ है आपको। देखिए इसके दो रूट हैं, एक -2 एक +1, सॉरी -1। तो ये आपका -2 ये आपका -1, ठीक है। तो यूँ कुछ पैराबोला ऐसे बनेगा आई थिंक, और इसमें 0,2 से पास होना चाहिए। ये पॉइंट 0,2 है। देखिए जब x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2, तो 0,2 से पास होना चाहिए। और x एक्सिस पे दो रूट है, -2 -1, ठीक है। अब उसका मॉड लेना है, तो मॉड लेना है तो जितना पार्ट ये नीचे वाला पार्ट है उसका अपन ऐसे कुछ कर देंगे, तो यह जगह कितना, दिस विल बी -1, दिस इज -2। ये पॉइंट अभी भी ऐसे ही रहेगा, ये पॉइंट ऐसे कुछ रहेगा, दैट मीन्स 0,2, और इसका हम ऐसे कुछ बना देंगे, ठीक है। चलिए तो अच्छा ये ऐसा कुछ बना दो, आप ये बन जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ किसका बन गया, बन गया y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसका मैं डोमेन की बात करूँ पहले तो डोमेन क्या है, सब ले लेगा, हर x की वैल्यू ले लेगा, देखो सब ले रहा हूँ मैं। बट रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 0, ऊपर कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 ले रहा है, क्यों ले रहा है 0, क्योंकि देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, बट x की वैल्यू 0 पे तो ये 2 वैल्यू देगा, बट x की वैल्यू जब अपन -1 पुट करोगे, -2 रूट है इसका, ये -1 है, -2 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और -1 पे भी वैल्यू 0 हो जाएगी,
ठीक है, इस टाइप से जाएगा कुछ ग्राफ, समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब। इसमें क्या है मुझे बाई इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x+1, उसका बाहर ही क्या बैठा हुआ है GIF। तो सोच सकते हो पहले तो इसको ऐसे सोचिए सिग्नम x से फिर अपन क्या पूछेंगे सिग्नम x में x+1 से रिप्लेस करेंगे अंदर वाले में, फिर उसका अपन GIF लेंगे, ऐसे कुछ जाएंगे। तो आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि x का बात करूँ तो x तो आपको पता है कि इस टाइप से होना चाहिए था। सिग्नम की बात करूँ सिग्नम ऐसे कुछ जाना चाहिए था, ठीक है, क्लियर, ऐसे जाता है। बट मुझे x+1 करना है, मतलब इसको और इधर रिप्लेस करना पड़ेगा, ये कुछ इधर आना चाहिए, मतलब अब ये वाला चीज़ जो आप यहाँ ला रहे हो वो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि x+1 करना है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपका -1 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका इधर का -1, ये आपका 1, ठीक है, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ऑब्जर्व कर सकते हो ये इसकी डोमेन क्या बात करूँ, कुछ x की कुछ वैल्यू ले लेगा, ठीक है, आप कर सकते हो रियल नंबर, ठीक है। चलिए ये आपका इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट बात करूँ इस क्वेश्चन की, फाइंड द डोमेन ऑफ √sin x प्लस। तो पहले बताया था मैंने आपको, ऐसा कोई भी सम में दिया हुआ है तो इसको पहले अपन इसकी डोमेन निकालेंगे D1, इसकी D2, फिर फाइनल क्या करेंगे D1 इंटरसेक्शन D2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रूट के अंदर है sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a16 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x² - 16 लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब क्या बात हुई, ये बात हुई कि x बिलोंग करता है -4 से 4 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं पहले साइन का और इसको भी ड्रॉ करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसे कुछ बनेगा साइन का ग्राफ, ये जो है मेरा पाई, ये मेरा 2 पाई और इधर मेरा 3 पाई, बट मुझे 4 तक ही जाना है तो उसमें काम हो जाना चाहिए, मैं कह सकता हूँ ऐसे कुछ बनाता हूँ। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन देख सकते हैं कि ये पॉइंट मेरा यहाँ से 1, ये मेरा -1, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 समथिंग, ठीक है। तो 4 जो होगा वो इससे आगे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब जस्ट आगे थोड़ा सा यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। और ये वैल्यू ऐसी -पाई है तो -4 कहाँ होनी चाहिए, वो कुछ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे ग्राफ कितना ग्राफ लाइन का कंसिडर करना है, यहाँ से लेके इस वाली लाइन से लेके यहाँ के बीच का इतना, ठीक है। और इतनी में भी मुझे कौन सा ग्राफ लेना है, मुझे लेना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला। तो साइन एक्स का ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये तो आएगा ही नहीं पिक्चर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो -4 से -पाई, -4 से -पाई, -4 से -पाई यूनियन, और ये कितना हो गया आपका, आई कैन से दैट कौन सा आएगा, अब कौन सा आएगा आपका, यहाँ से ये वाला पॉइंट 0 था, ये वाला पाई है, तो 0 से पाई, बस यही आपका इसकी डोमेन हो जाएगी, क्लियर। और ये वाला नहीं आएगा, कौन सा पाई से 4 वाला, क्यों पाई से 4 वाला तो नीचे आ रहा है, उसने बोला साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी इसकी डोमेन हो गई -4 से -पाई यूनियन 0 to पाई। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पर ये क्या लिखा हुआ है, आपको दिया है बाई इक्वल्स टू 1/, एक तो दिया है आपको ये वाला फंक्शन, ठीक है, GIF वाला। तो GIF वाला फंक्शन नीचे बैठा हुआ है तो मैं बोलूँगा कि इसकी वैल्यू का इक्वल 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो वो कहाँ कहाँ होता है, मतलब मैं बोलूँ इसको 0 के इक्वल कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता होगा x जब हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है तब ये मतलब इस बीच में जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये x की हर वैल्यू ले लेगा अकेला, सिर्फ ये नहीं लेगा, इसकी डोमेन क्या आएगी, ये हर वैल्यू ले लेगा अकेला, ये वैल्यू नहीं लेगा, कौन कौन सी, अच्छा इंटरवल की बात कर लेता हूँ, तो इंटरवल ये दिखा देता हूँ, ये वाला रियल नंबर में से इसको माइनस कर दो आप, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इस लॉग की, ये तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया और इसकी D1 हो गई। सेकंड वाले की बात करता हूँ, तो लॉग को डिफाइन होना है तो बेस की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस की वैल्यू को इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए और आर्गूमेंट को इसके ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, मैं बोल सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका वो हमारा लेस देन -1 होना चाहिए,
सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। देखिए इसको मैं यदि -1 से रिप्लेस करूँगा तो माइनस हो जाएगा, ये -1 प्लस 0 और लेस देन, तो इधर उधर, हाँ ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो वो तो हमेशा होती है, सही बात है। तो इसको एक्स की वैल्यू रियल नंबर, हर एक्स की रियल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमारी 1 से छोटी ही होती है। दैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यह सत्य बात है, 1 नहीं होगा। तो देखो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्स कुछ भी डालोगे आप, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 किसके लिए होता है? हर इंटीजर पे। तो एक्स की वैल्यू हमारी इंटीजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर इंटीजर 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। तो आप यहाँ पे कुछ भी इंटीजर डालोगे तो वो कितना होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ये 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो समझ सकते हो कि रियल नंबर, उसमें से हम इंटीजर को हटाना है, और इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो अब जब कर सकते हो डी क्या होगा? इसका डी होगा, मैं कह सकता हूँ 9 - 4 × 10, दैट मीन्स डी आपका लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ टच नहीं करेगा, तो इसके लिए हर वैल्यू के लिए एक्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो आंसर आप देख सकते हो इन तीनों का, जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस इंटीजर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, किसका बात हो गई? लॉग वाले का। तो ये हो गया आपका D2 निकल के आ गया, ठीक है। अब थर्ड बचा हुआ है, कौन सा वाला? 1/√/. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? नीचे बैठा हुआ है, तो नीचे है तो √2 माइनस दिस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं आएगा। तो ये क्या मतलब हुआ? mod x की वैल्यू mod x - 2 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब mod x की वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए। तो mod x की वैल्यू लेस देन 2 मतलब कि हमारा x जो है वो हमारा वो -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। बस अब कुछ नहीं बचा है आपका इस क्वेश्चन में। अब क्या करो? अब दिस विल बी आपका D3, क्या करो? D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 ले लीजिए, यू विल गेट टू द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, वो आएगा आपका कुछ, आई कैन से एक्स बिलोंगिंग टू -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 2। तो ये आपका कुछ था D1, ये आपका D2, ये आपका D3। तीनों का आंसर ले लेना, आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो तो हमको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। इफ़ डोमेन ऑफ एफ एक्स आपको दिया है ओपन ब्रैकेट 0 to 1, तो मुझे फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ e⁻x प्लस एफ ऑफ ln ऑफ mod x की डोमेन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? तो दिखाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पेज पे। मुझे डोमेन ऑफ एफ एक्स पता है 0 to 1, मतलब आप ऐसे सोचिए कि मैं बोलूँ एफ एक्स आपका कुछ ऐसा था, कुछ भी जो भी था, ठीक है। उसकी डोमेन जो थी वो हमारी क्या थी? 0 to 1। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि अंदर यदि मैंने बोला कि आपको एफ ऑफ कुछ भी डाल दिया, कुछ भी, लेट्स से लेमडा, तो भी ये डोमेन क्या होगी? डोमेन उसके करस्पॉन्डिंग लेमडा जो होगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए 0 to 1 में, तभी तो डलेगा। मैं बोलूँगा कुछ मैंने पी डाल दिया, तो पी भी मेरा इसी में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यदि एफ एक्स 0 to 1 है तो मैं एफ ऑफ e⁻x की बात करूँ तो वो भी हमारा e⁻x से, वो भी कहाँ से कहाँ 0 से 1 में लाई करना चाहिए, मतलब उसकी डोमेन भी 0 to 1 में आना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा ln ऑफ mod x, तो उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लो और इनका इंटरसेक्शन ले लो, यू विल गेट टू नो फाइनल आंसर, ठीक है। तो कर लेना ये चीज़, कमेंट सेक्शन में बता देना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये चीज़, बहुत आसान था, क्योंकि आपको पता है कि यदि एफ ऑफ e⁻x से बात करूँ, एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की जो है ना वो 0 to 1 में लाई करना चाहिए, तो एफ ऑफ e⁻x वो भी 0 to 1 में लाई करना चाहिए, तभी वो हमारा इस एफ वाले फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। और अंदर ln mod x जो बैठा हुआ है वो भी हमारा इसी की तरह सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो फिर इसके साथ हमारा ये डोमेन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं कुछ, और मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करिए आप जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ, बट कुछ मैं बहुत सारे फंक्शंस पढ़ चुका हूँ, तो उन फंक्शंस के रेंज को जानने के लिए हमको इस टॉपिक को फिर से उठाना पड़ेगा। तो हम इस फंक्शन को फिर से स्टार्ट करें, तो इस टॉपिक को फिर से उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं
बट वहाँ पे हम बहुत सारे फंक्शंस कवर अप नहीं किए थे, तो इसलिए वहाँ पे सब फंक्शंस की रेंज के बारे में हम नहीं पढ़े थे। अब यहाँ पे हम जो जो फंक्शंस अब पढ़ चुके हैं तो उनको हम जानते हैं। तो ये 3 स्टेप देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था पहले भी। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो डोमेन निकाल लीजिए पहले उस फंक्शन की। फिर क्या करेंगे आप, अप्लाई द कंडीशन ऑफ बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस मतलब वो फंक्शन किन 2 बाउंड के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन का यूज करिए और उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही उसकी रेंज में कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। मतलब यदि मैं बोलूँ इसमें 2,4, तो आपको पता है यदि कोई फंक्शन की वैल्यू रेंज 2,4 है मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए यदि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। ये सब वर्ड आपको बाद में समझ में आएंगे कंटिन्यूस क्या होता है जब कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक आध क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो फिर मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ये रेंज ऑफ द फंक्शन उठाएंगे और उसके बाद हम जो भी बचे हुए फंक्शंस हैं उनको सब कंप्लीट करेंगे। तो 3 या 4 लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद आपका पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बची हुई है, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, वो सब फंक्शन आपके बचे हुए हैं। फंक्शन पे जो PNC बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना वो बचे हुए हैं आपके, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, कंपोजिट फंक्शंस। तो मैं 3 या 4 लेक्चर तक तो मैं इसमें कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं हम। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।